नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहा हूँ Realme X3 के कैमरा को। तो चलिए बिना और विलंब के एपिसोड को शुरू करते हैं। Realme X3 के कैमरा सेटअप में आपको रेयर में मिलता है 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाइड एंगल कैमरा, f1.8 अपर्चर और Samsung GW1 सेंसर के साथ 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा, Sony IMX471 सेंसर के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। फीचर्स की बात करें तो स्टारी मोड, सुपर नाइटस्केप, पेनोरमा, एक्सपर्ट मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, फोटोग्राफी, HDR, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा मैक्रो, AI सीन रिकॉग्निशन, AI ब्यूटी, फिल्टर्स, क्रोमा बूस्ट जैसे फोटोग्राफी फीचर्स और वीडियोग्राफी में 4K, 1080p और 720p में 30 और 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग, UIS वीडियो स्टेबलाइजेशन और UIS मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का कैमरा इंटरफेस आपको मिल जाता है Realme X3 फ़ोन में। कैमरा ऐप को खोलते ही सबसे पहले आपको फ़ोटो ऑप्शन मिलता है जिसमें बेसिक सेटिंग्स हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि आपका फ्लैश का सेटिंग्स हैं, उसके बाद HDR सेटिंग्स हैं, नेक्स्ट आपका AI सेटिंग्स हैं और उसके बाद फ़िल्टर्स जिसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अपने फ़ोटोज़ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेटिंग्स का जिसमें आप फ्रेम को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी फुल फ्रेम में है तो आप उसको 16:9, 4:3, 1:1 और बैक टू फुल फ्रेम डिफरेंट फ्रेम सेटिंग्स में डाल सकते हो। उसके बाद टाइमर सेटिंग्स है जिसमें आप 3 सेकंड 10 सेकंड्स का टाइम सेट कर सकते हो। उसका सेटिंग्स में जाएंगे अगर तो नॉर्मल जनरल सेटिंग्स हैं जिसमें आप वॉल्यूम बटन से अपने शटर को कंट्रोल कर सकते हो, शटर साउंड आपको चाहिए कि नहीं, लोकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो, टच स्क्रीन पे टच करते ही फ़ोटो लेना चाहते हो कि नहीं वो ऑप्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ग्रिड आपको चाहिए कि नहीं वो ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन आपको चाहिए कि नहीं, उसके बाद वाटरमार्क आपको चाहिए कि नहीं, ये सब डिफरेंट सेटिंग्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे जूम का ऑप्शन है जिसमें आप अल्ट्रा वाइड 1x, 2x, 5x तक जा सकते हो। अगर आप इसको होल्ड करते हो जूम वाले बटन को तो आप यहाँ पे 20x तक भी जा सकते हो, अल्ट्रा वाइड से 20x तक, ठीक है। उसके बाद आपका साइड में आपका ये ब्यूटीफाई का ऑप्शन है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो इस स्लाइडर की हेल्प से। नेक्स्ट में अगर हम आप राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट ऑप्शन में आपका ऊपर की तरफ बुके इफेक्ट को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका फिल्टर्स हैं जो डिफरेंट फ़िल्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसमें टाइमर आप चूज़ कर सकते हो और सेटिंग्स जो नॉर्मल जनरल सेटिंग्स मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो 1x का जूम है और 2x का जूम आप पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हो और उसके नेक्स्ट आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब हम राइट साइड की तरफ और मूव करेंगे तो 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है जो मेन प्राइमरी कैमरा है इस फ़ोन का। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हैं, फ्लैश ऑन ऑफ ऑन ऑटो और फिर लाइट ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हो, AI ऑप्शन ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। सेटिंग्स में वही बेसिक सेटिंग्स हैं, टाइमर और सेटिंग्स की, जनरल सेटिंग्स की। उसके नेक्स्ट आपका है मोर का ऑप्शन। तो मोर के ऑप्शन सबसे ऊपर है गूगल लेंस, जिसकी हेल्प से आप गूगल लेंस की हेल्प से आप जैसे कोई भी फ़ोटो खींच के आप उसके बारे में पता कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है टाइम लैप्स, आप टाइम लैप्स बना सकते हो अलग अलग जूम सेटिंग्स में, अल्ट्रा वाइड 1x, 2x, 5x जूम सेटिंग्स में। उसके बाद आपका है टेक्स्ट स्कैनर जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो PDF या डिफरेंट वर्जन उस चीज़ों में बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका अल्ट्रा मैक्रो मोड जिसमें आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका स्लोमो मोड जिसमें आप 240 fps, तो अब देख लीजिए 960 fps, 480 fps और 240 fps के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हो स्लोमो की स्पीड, ठीक है। सेटिंग्स में और कुछ नहीं है, वापस चलते हैं। उसके बाद आपका है एक्सपोर्ट मोड। एक्सपोर्ट मोड में आपको ऊपर की तरफ फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश के बाद आपका आ जाता है लेंसेज को चूज़ करने का ऑप्शन जिसमें आप टेलीस्कोपिक लेंस, वाइड एंगल लेंस या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के बीच में पिक कर सकते हो।
नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है रॉ ऑप्शन, जिसमें आप रॉ फोटोज़ निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेटिंग्स का ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस सेटिंग्स की तरह। नीचे की तरफ आपको ISO, आपका शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस और एक्सपोजर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट आपको मिलता है पैनोरामा मोड, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जिसमें आपको पैनोरामा फ़ोटो लेने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमारे दो ऑप्शंस रह गए हैं। लेफ़्ट साइड की तरफ हम जाएंगे तो आएगा आपका वीडियो ऑप्शन। तो दोस्तों वीडियो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड पे आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप ऑफ़ या फिर फिल लाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अल्ट्रा स्टडी मोड मिल जाता है, जिसमें कि आप अल्ट्रा स्टडी, या अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो अल्ट्रा स्टडी मैक्स ऑप्शन के बीच में रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है HDR मोड। HDR मोड के बाद आता है आपका बुके इफेक्ट। बुके इफेक्ट के बाद आपका फ़िल्टर्स का ऑप्शन आता है, जिसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अपने वीडियोज़ में। और एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब भी आप कोई भी एक सेटिंग, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करते हो, कोई भी एक फ़ीचर चूज़ करते हो, तो दूसरा फ़ीचर ऑफ हो जाता है। जैसे कि बुके इफेक्ट ऑन है, तो अगर मैं HDR पे क्लिक करता हूँ तो बुके इफेक्ट चले जाता है। ये थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। अब जैसे मैं अल्ट्रा स्टडी में जाता हूँ तो HDR मोड चले जाता है, तो ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। एटलीस्ट अल्ट्रा ये स्टडी मोड तो हमेशा ही रहना चाहिए, बट ये कुछ मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बट ये ऑप्शन है, ऐसा कुछ हो जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वही बेसिक सेटिंग्स हैं, बट यहाँ पे अगर आप वीडियो ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो आप 4K वीडियो 60 FPS और 30 FPS में शूट कर सकते हो। 1080p और 720p वीडियोस भी 60 FPS और 30 FPS में शूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 1x, 2x, 5x जूम ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो तो आप इसे 20x तक भी लेके 10x तक लेके जा सकते हो। तो 1x से 10x तक आप इसको मैक्सिमम जूम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका राइट साइड में एक छोटा सा आइकन है ब्यूटीफाई का, तो ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो और जो कम ज़्यादा कर सकते हो स्लाइडर की हेल्प से। नेक्स्ट उसके बाद आपका लेफ़्ट साइड में जाएंगे अगर हम, तो नाइट मोड आ जाता है, जहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पहले एक ट्राइपॉड मोड मिलता है, जो कि आपको स्टडी शॉट्स लेने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टारी मोड, जो कि आपके ये स्टार्स वगैरह की फ़ोटोज़ लेने के लिए आपकी हेल्प करता है। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसमें कि आप वही फ्रेम्स के बीच में पिक कर सकते हो कि आपको फुल फ्रेम चाहिए, या आपको 16:9 का फ्रेम चाहिए, या आपको 4:3 या 1:1 का फ्रेम चाहिए। उसके बाद टाइमर का ऑप्शन है। उसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन वही नॉर्मल जो आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और नीचे की तरफ आपको प्रो, अभी AI मोड में है हम लोग, इसको आप प्रो मोड में डाल सकते हो, जिसमें कि आप वही जो एक्सपोर्ट मोड में था कि ISO, अपना शटर स्पीड, वाइट बैलेंस और ऑटो फोकस जैसे ऑप्शंस को सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे रियर कैमरा के सारे जो भी ऑप्शंस थे उनके बारे में बात हो गई। अब चलते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट कैमरा को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे मेन हम फ़ोटो में चले जाते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट आपका है HDR ऑप्शन। उसके बाद आपका है फ़िल्टर्स का ऑप्शन, जिसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर्स ऐसे अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ पे। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में वही सेम आपका फुल फ्रेम्स के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कैसा फ्रेम आपको चाहिए, 16:9, 4:3, 1:1 या फिर फुल फ्रेम चाहिए आपको। उसका टाइमर का ऑप्शन है। उसके बाद आपका सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स का ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी नया इसमें नहीं है, डिफरेंट इसमें नहीं था। नीचे की तरफ आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है, 1x या फिर अल्ट्रा वाइड ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। साथ में आपका ब्यूटीफाई का ऑप्शन है, जिसमें आप डिफरेंट सेटिंग्स आप देख सकते हो। नेचुरल अगर आप चाहते हो तो आई थिंक मैं अभी नेचुरल में हूँ। उसके बाद अगर आप मैं इसे स्मूथन करता हूँ तो ये स्किन टोन स्मूथ कर देता है और आपके स्किन को और स्मूथ कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको थिनर फेस चाहिए या आपको बिगर आइज चाहिए, स्मॉलर नोज चाहिए या फिर चिन चाहिए, ये डिफरेंट सेटिंग्स आप ब्यूटीफाई में चूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, नेचुरल फ़ोटोज़ हमेशा नेचुरली रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका है, अगर हम राइट साइड को चलते हैं तो आपका आता है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में ऊपर आपको बुके इफेक्ट मिल जाता है। बुके इफेक्ट के बाद आपका साथ में है फ़िल्टर्स, जिसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका सेटिंग्स में बेसिक आपका टाइमर और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको अगर हम लोग मोड में जाते हैं तो मोड में आपको ये अच्छी चीज़ है कि फ्रंट में भी आपको स्लो मो मिल जाता है, पैनोरमा ऑप्शन मिल जाता है और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है,
हम लोग लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम स्विच करते हैं तो हमें वीडियो ऑप्शन में आ जाते हैं। वीडियो ऑप्शन में ऊपर की तरफ सबसे पहले है आपका अल्ट्रा स्टडी मोड, ठीक है। उसके बाद आपका है बोके इफेक्ट मोड, नेक्स्ट है आपका फ़िल्टर्स, और उसके बाद है नॉर्मल सेटिंग्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये सारे ऑप्शंस ऑफ हो जाते हैं। जैसे मैं अगर अल्ट्रा स्टडी ऑन करता हूँ तो बोके इफेक्ट ऑफ हो जाता है, बोके इफेक्ट ऑन करता हूँ तो अल्ट्रा स्टडी मोड ऑफ हो जाता है। और अगर हम फ़िल्टर्स की तरफ जाते हैं, बट फ़िल्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोके इफेक्ट चूज़ करेंगे तो अल्ट्रा स्टडी चले जाएगा, और अल्ट्रा स्टडी ऑन करेंगे तो बोके चले जाएगा। फ़िल्टर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। सेटिंग्स में आप वीडियो रेजोल्यूशन आप बता देता हूँ आपको, तो इसमें आप 1080p और 720p के बीच में पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वीडियो इनकोडिंग, जिसमें आप एफिशिएंट जो कि है H.2.65 या फिर H.2.64 का आप वीडियो इनकोडिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वीडियो ऑप्शन। नीचे की साइड में आपको 1x और अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद है आपका ब्यूटीफाई का ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका है नाइट मोड। नाइट मोड में आपको ऊपर की साइड मिलता है वही फ्रेम चूज़ करने का ऑप्शन, 16:9, 4:3, 1:1 या फिर फुल फ्रेम, ठीक है। उसके बाद आपका टाइमर का ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका सेटिंग्स में वही बेसिक सेटिंग्स हैं, और नीचे की तरफ आपको अल्ट्रा वाइड और 1x के बीच में पिक करने का ऑप्शन मिलता है, और ब्यूटीफाई का बटन भी मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये आपको सारा रियर का कैमरास की सेटिंग्स, रियर कैमरास के ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की तरफ जो मैंने इस फ़ोन से ली हैं।
तो दोस्तों फाइनल वर्ड्स में इस फ़ोन के कैमरा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कैमरा डिपार्टमेंट में भी ये फ़ोन बेहतरीन है और मुझे इसका कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। कैमरा की परफॉर्मेंस डे लाइट में तो अच्छी है ही, नाइट में भी मुझे कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन में लगी, जिसमें रियलमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली गाइस, अगर आप लोग एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।